अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 10th क्लास की बायोलॉजी का। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर जो है अपना कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हवा अब हमारे अंदर जा रही है, ठीक है, लंग्स के थ्रू होती हुई हमारे ब्लड में जाएगी, ब्लड से सेल के अंदर जाएगी, सेल से फिर क्या करेगा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा हमारे लंग्स के पास, ठीक है, और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर दी जाएगी। ये सारा एक मुकम्मल क्या है, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, वेल डिफाइंड सिस्टम है, जो कि नेचर ने हमारे अंदर ऑलरेडी फिट किया हुआ है। इस सारे के मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसका बेसिक मकसद क्या है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिमूव करनी है। ठीक है, अगर हम अपना प्रीवियस चैप्टर रिकॉल करें और हमने उसके अंदर स्टडी किया था कि जो फूड है हमारी, जो हम खा रहे हैं, उसको फाइनली चॉप करके, उसको बिल्कुल उसकी सारी प्रोसेसिंग करके उसके अंदर से ग्लूकोज को निकाल के ब्लड के पास भेजा था हमारी बॉडी ने, ठीक है, और बाकी जो वेस्ट था उसको रिमूव कर दिया। अब वो जो ब्लड के अंदर जो चीज चली है, ब्लड क्या है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है और ब्लड का काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है। अब ब्लड मूव करता हुआ क्या करेगा, उस ग्लूकोज को, ठीक है, लेके जाएगा हर सेल के पास। अब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, सिर्फ ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी पहले एक फिंगर पूरी ग्रो करेगी फिर दूसरी, पूरी बॉडी इकट्ठी ग्रो कर रही है, यानी कि सारे के सारे सेल एट अ टाइम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये उनको मुकम्मल हर सेल को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अपनी किस तरह लेते हैं, उस ग्लूकोज को मजीद तोड़ा जाता है। मजीद वो किस तरह तोड़ते हैं, इसी ऑक्सीजन से। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको मजीद तोड़ते हैं ग्लूकोज को, और वहां से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब यानी कि ऑक्सीजन किस लिए चाहिए इनको, ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आई, ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया, ग्लूकोज को, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो एक वेस्ट मटेरियल है, और वाटर हमारी बॉडी को जितना मिल जाए उतना थोड़ा है। वाटर हमारी बॉडी क्या करेगी, इस्तेमाल कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेगी, और ये जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ है इससे क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, और हमारा सेल क्या करेगा, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ग्रो करेगा। ठीक हो गया। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन देख लें तो इसके अंदर बेसिकली 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, कन्फ्यूजन पाई जाती है। वो 3 टर्मिनोलॉजीज क्या हैं हमारी, सबसे पहले है ब्रीदिंग, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज, और इसके बाद है रेस्पिरेशन। इन 3 टर्मिनोलॉजीज का ज्यादातर जगहों पे एक ही मीनिंग लिया जाता है, सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, जस्ट इतना ही। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तीनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इन तीनों के मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, और ये हो भी डिफरेंट जगह पे रही है, मतलब ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों के अंदर ये तीनों काम हो रहे हैं। ठीक है, ब्रीदिंग को अगर हम समझ लें तो इन तीनों के दो पार्ट हैं। ठीक है, हम पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, और जो रेस्पिरेशन है ये एक केमिकल एक्टिविटी है। ठीक हो गया, ये आपका वॉलंटरी एक्शन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। इसको आप रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, ये आपके अंदर खुद ब खुद हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ब्रीदिंग क्या है, गैसेस एक्सचेंज क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, एयर आती है लंग्स के अंदर। जब आप इनहेल करते हैं, एयर मूव्स टू लंग्स, आपके लंग्स के अंदर वो क्या आती है, एयर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, उस एयर में से ऑक्सीजन ली जाती है। ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर,
यानी कि आपके लंग्स एक बलून टाइप, दो आपके पास लंग्स हैं, उनके अंदर हवा आ गई, वो हवा भर दी गई है, उस हवा में से ऑक्सीजन ले ली गई है, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, क्या किया जाता है कि उस ऑक्सीजन को भेज दिया जाता है किसके पास, सेल के पास। ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होगा, ये आप समझ लें कि ये सारा हिस्सा आउट ऑफ सेल है और ये सारा हिस्सा क्या है, इनसाइड ऑफ सेल है, इनसाइड सेल, आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन हवा से ली गई इसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, सेल के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ग्लूकोज ऑलरेडी फूड में से आ चुका है। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से क्या बनेंगी, एज अ वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी, ठीक है। और जो है यहाँ पे मतलब वो जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी तो इस्तेमाल होगी, वाटर भी सेल ने इस्तेमाल कर लिया, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे वो पड़ी हुई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, हवा में भेज दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से पहले भेजा जाता है ब्लड के पास, ठीक है। वो ब्लड क्या करता है, इसको लेके आता है वापस लंग्स के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एयर। वो अभी भी लंग्स आपके क्या है, हवा से भरे हुए हैं, तो उसी हवा के अंदर आके इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, एयर मूव आउट ऑफ सेल। ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। यानी कि हवा लंग्स में से आई, ब्लड ने उसमें से ऑक्सीजन ले ली, उस ऑक्सीजन को लेके चला गया हमारे सेल के पास, वहां पे ऑक्सीजन ने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, एनर्जी बनी, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया ब्लड के थ्रू वापस लंग्स के पास, और उसको हवा में छोड़ दिया गया, और हवा जो लंग्स में भरी हुई थी उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आया था लंग्स, एयर मूव आउट ऑफ लंग्स, लंग्स में से हवा बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये सारा मैकेनिज्म होते हुए ये तीन जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी पूरी होगी। यानी कि ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन। आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे अलग-अलग पार्ट्स में हो रही है और ये कम्प्लीटली अलग सिस्टम है। यानी कि जस्ट हवा को लंग्स के अंदर लेके आना, लंग्स में से निकाल देना, ये क्या है, ब्रीदिंग है। इसके आगे जो काम हो रहा है वो ब्रीदिंग नहीं है। वो हवा जो आई हुई है उसके अंदर से ऑक्सीजन को लेना और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना, ये गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है। इसको आप रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग नहीं कह सकते। और जब वो सेल के पास चली गई है, सेल के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसको आप ब्रीदिंग या गैसेस एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ये रेस्पिरेशन है। तो ये तीन बिल्कुल बेसिक सी और बहुत आसान सी टर्मिनोलॉजीज थी जिनके अंदर अक्सर कंफ्यूजन पाई जाती है कि आप इन तीनों का मीनिंग सांस लेना ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है। हर किसी के मीनिंग चेंज है, डेफिनेशन चेंज है। तो इनके अंदर जो है इंशाल्लाह अब आपको मजीद कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट टॉपिक इसका, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक तो बेसिकली यही था, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हवा जो है, ठीक है, वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। ये जो एयर मूव टू लंग्स है, लंग्स तक वो कैसे पहुंच रही है, इतना कौन कौन से जो है स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, हमारे मुंह के थ्रू कैसे जा रही है, हमारे नोज के थ्रू कैसे जा रही है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।